वेलकम अगेन गाइस, एक और वीडियो के साथ आ गए हैं। तो आज अपन क्या बात करते हैं कि फॉरेक्स क्या होता है। क्या है कि फॉरेक्स तो आप लोग ट्रेड करेंगे, धीरे धीरे हम सारा कुछ बताएंगे A to Z। एज ए ट्रेडर आई प्रॉमिस यू, एटॉमिक का प्रॉमिस है, जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं, जितना भी सपोर्ट करता है, जो भी वीडियो देख रहा, सबको प्रॉमिस करते एक प्रॉपर ट्रेडर बना के छोड़ेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है। हम बहुत सारा पेड कोर्सेज वगैरह किए हैं। हम नहीं चाहेंगे आप इतना पेड कोर्स लें, 12,000 15,000 का कोर्स, 16,000 20,000 का कोर्स किसी का ख़रीदे, उसके बाद सीखें। जब हम सीखे तो कहें नहीं, हम अपना ऑडियंस को सारा कुछ फ्री में सिखा दें। सारा कुछ ट्रेडिंग से रिलेटेड A to Z। कोई भी दुनिया में ऐसा टॉपिक नहीं है ट्रेडिंग से रिलेटेड जो आपका क्लियर नहीं होगा। मेरा चैनल का सारा वीडियो धीरे धीरे सारा कुछ डालेंगे, बेसिक टू एडवांस रहेगा। A to Z ट्रेडिंग पूरा कंप्लीट। इस चैनल में जितना भी कंटेंट आएगा, सारा कंटेंट आपको जेन्युइन मिलेगा। तो आप इसको सब्सक्राइब बिना सोचे समझे आराम से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टाइम निकाल के वीडियो देखा कीजिए। पूरा ध्यान से सुना कीजिए मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं मतलब क्या समझाना चाहता हूँ मार्केट के बारे में। तो बेसिकली 3 तरह का मार्केट होता है, ठीक। पहला होता है जो बहुत सबको ही जानता होगा, स्टॉक मार्केट, ठीक। जो NSE BSE आपका 2 सब्सिडरी है इंडिया में, तो NSE BSE वगैरह है। तो ये इंडियन स्टॉक मार्केट हो गया। इसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शन होते हैं, आप शेयर खरीद सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, इंट्राडे, इक्विटी, बहुत। तो स्टॉक मार्केट हो गया पहला। इसको उतना डिटेल में बात नहीं करेंगे कि हम इंडियन स्टॉक मार्केट में करते नहीं, कहें कि थीटा डीके वगैरह होता है और हमको नहीं पसंद है। वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा कम रहता है, वॉलेटिलिटी भी नहीं है उतना। फिर आता है इससे बेटर क्या है, इससे बेटर है स्टॉक मार्केट से बेटर आपका ये हो गया क्रिप्टो मार्केट, ठीक। क्रिप्टो मार्केट का जो फादर है ना, वो है फॉरेक्स मार्केट। क्लियर बता रहे, फॉरेक्स मार्केट फादर है सबका, वॉल्यूम वाइज, वॉलेटिलिटी वाइज, सारा कुछ में हम आपको बताएंगे। ये सब जो हम आपको बोल रहे हैं, आपको अभी थोड़ा सा नया लग रहा होगा, ये सब वॉलेटिलिटी, वॉल्यूम, सब क्या होता है, सब कुछ क्लियर करेंगे इस चैनल में। तो आज बेसिक बात करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है। व्हाट इज़ फॉरेक्स। फॉरेक्स का मीनिंग होता है फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन एक्सचेंज होता है करेंसी। जैसे इंडिया का करेंसी क्या है, INR है, ठीक, और अमेरिका का डॉलर है। तो एक करेंसी जब हम एक्सचेंज कर रहे हैं, मान लीजिए डॉलर, $1 का दाम है 100 रुपया, ठीक। एक एग्जांपल बता रहे हैं, है नहीं उतना, जैसे जितना उतना ही लेते हैं, 90 रुपया है। तो $1 का 90 रुपया है। तो अगर हमको कोई $10 देगा तो हमको बदले में उसको 900 रुपया देना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, हैंड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, हैंड्स एक्सचेंज हो रहा है ना। हम डॉलर ले रहे हैं, इसको INR दे रहे हैं। तो ये जो ट्रेड हो रहा है, इसको ट्रेड बोलते हैं, खरीद और बिक्री, समझ रहे हो। वो INR खरीद रहे हैं, हम वो डॉलर खरीद रहे हैं। हम अपना INR को सेल कर रहे हैं, उसका डॉलर को बाय कर रहे हैं। वैसे ही वो भी कर रहा है, वो अपना डॉलर को सेल कर रहा है, INR को बाय कर रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, यहीं पे इंटर करता है। जो भी हैंड्स एक्सचेंज कहीं पे भी हो, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, सब इनडायरेक्टली डायरेक्टली फाइनेंशियल मार्केट से ही जुड़ा हुआ है। बात समझ रहे मेरा, ठीक है। तो एकदम सिंपल इंग्लिश में बोले तो व्हाट इज़ फॉरेक्स। फॉरेक्स होता क्या है, तो क्वाइट सिंपली इट्स द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, दैट अलाउड्स वन टू ट्रेड करेंसी। इसी टाइप का कुछ होगा ना। तो आप समझ रहे ना, एक ऐसा ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट जो अलाउ करता है ट्रेडर को करेंसी ट्रेड करने में। जैसे पेयर में होता है, जैसे यूरो USD, GBP USD, USD JPY, GBP USD, उसके बाद आपका USD CAD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर, ठीक है, ठीक। और इसमें क्या होता है ना, मान लो इफ़ यू थिंक वन करेंसी विल बी स्ट्रॉन्गर, ठीक है, अगर कोई करेंसी स्ट्रॉन्गर होता है वर्सेस अदर, ठीक। आप मान लो कोई करेंसी है स्ट्रॉन्गर हो रहा है अदर करेंसी के अगेंस्ट, जैसे मान लो USD और JPY है, ठीक है, US डॉलर वर्सेस जापानीज येन। तो आपको लगता है डॉलर आज स्ट्रॉन्ग है और डॉलर का वैल्यू आज बढ़ेगा। तो अगेंस्ट में है ना, पेयर में है ना, USD वर्सेस JPY। तो डॉलर बढ़ेगा, अप्रिसिएट करेगा, तो ऑटोमेटिकली डिप्रिसिएट करेगा JPY। वो भले दूसरा करेंसी के अगेंस्ट बढ़े, उससे मैटर नहीं करता। यहाँ पर क्या है कि एक अगर करेंसी पेयर में है, तो आप अगर बाय कर रहे हैं, बाय ऑर्डर डाल रहे हैं USD JPY में, तो आप डॉलर को बाय कर रहे हैं, ठीक, डॉलर खरीद रहे हैं, और येन ऑटोमेटिक सेल हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, या फ्लक्चुएशन, इसको बीच में जो छोटा छोटा
प्रॉफिट होता है, बहुत छोटा। फॉरेक्स में 1 रुपया 2 रुपया नहीं बढ़ जाता एक दिन में, बहुत माइनर चेंजेस आते हैं एक दिन में। 10 पैसा 50 पैसा, कभी कभी 80 पैसा 70 पैसा, इतना ही काफ़ी है। ऐसा नहीं कि एक दिन 10 रुपया बढ़ गया, डॉलर आज 90 तो कल 100 हो गया, ऐसे नहीं होता। तो ये छोटा छोटा मूव में पिप यूज़ होता है, जिसको बोलते हैं परसेंटेज इन पॉइंट। मतलब एक एक छोटा छोटा पॉइंट में आपको प्रॉफिट होगा। सब कुछ लॉट पे डिपेंड करता है, आप कितना लॉट ले रहे हो, ठीक है। तो तीसरा बात करते हैं कि ट्रेड तो आप कर ही रहे। मान लीजिए USD JPY, यूरो USD, सारा कुछ जो भी पेयर वगैरह है, और गोल्ड भी है, उसका बाद में बात करेंगे। कमोडिटी वो अलग चीज़, वो अलग में आ जाता है थोड़ा सा। अब बात करते हैं फॉरेक्स का है ज़्यादा बेटर है कंपेयरिंग टू इंडियन स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट ऑल्सो, बिकॉज वॉल्यूम जो है $7.5 ट्रिलियन पर डे है। मतलब $7.5 ट्रिलियन आप एक बार INR में कन्वर्ट करके देखना, ठीक है, कितना ज़्यादा पैसा होता है। एक दिन में इतना ट्रेड होता है, तो आप प्रॉफिट निकालने का ईजिली निकाल सकते हैं। इसमें लॉसेस भी होते हैं, लेकिन लॉसेस लिमिटेड है, प्रॉफिट का कोई लिमिट नहीं है। यहाँ सब जगह वही है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है, ठीक ना। और तीसरा बेनिफिट बता दिए वॉल्यूम। चौथा बात करते हैं फॉरेक्स का एडवांटेज, चौथा क्या है। तो द फॉरेक्स मार्केट इज़ ओपन 24 आवर, ठीक है, सिंपल बता दिए। फॉरेक्स 24 आवर खुला रहता है डे, एंड क्लोज ड्यूरिंग ओनली वीकेंड आई थिंक। समटाइम हाँ वीकेंड में ही क्लोज रहता है, कभी कभी कोई इवेंट वगैरह रहता है तो भी क्लोज हो जाता है, लेकिन ऐसे तो सैटरडे संडे ही क्लोज रहता है मार्केट। बाकी 5 दिन मार्केट खुला रहता है 24 आवर, 24 घंटा मार्केट खुला है भाई, मंडे टू फ्राइडे। आप कभी भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन लेना नहीं है। हम आपको सेशंस बताएंगे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कौन सा सेशंस में होता है, ठीक है। तो हम लोग 4 चीज़ आपको बता दिए, ठीक है। एडवांटेज बता रहे फॉरेक्स का क्या है, इतना ज़्यादा बेटर है अलग मार्केट से। अब 5वां एडवांटेज बताते हैं कि ट्रेडिंग जो है ना, ट्रेडिंग जस्ट शिफ्ट टू डिफरेंट फाइनेंशियल सेंटर्स अराउंड द वर्ल्ड, मान लो आप, ठीक है। ट्रेडिंग जस्ट शिफ्ट टू डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड, आप समझ रहे हो। मतलब पूरा मार्केट में शिफ्ट होता है। मतलब एक तरह से बोला जाता है डे स्टार्ट्स व्हेन ट्रेडर्स वॉक अप इन ऑकलैंड, मान लो आप। मतलब न्यूजीलैंड में जब सुबह होता है वहाँ से ट्रेड स्टार्ट होता है, उसके बाद वेलिंगटन आता है, देन मूव्स टू सिडनी, सिंगापुर, हांगकांग, टोक्यो, फ्रैंकफर्ट, लंदन। उसके बाद फाइनली मार्केट आपका आ जाता है न्यूयॉर्क में। अमेरिकन सेशन सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, जो खुलता है 7 बजे। 6 बजे बेसिकली खुलता है इंडिया में, लेकिन 7 बजे के बाद ही ट्रेड बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, क्योंकि ओवरलैप करता है। लंदन का मार्केट और अमेरिका का मार्केट ओवरलैप करता है। 2 बजे से आपका लंदन का मार्केट खुलता है और इधर 6 बजे के बाद अमेरिकन मार्केट खुल जाता है। तो वॉलेटाइल वॉल्यूम पीक पे रहता है पूरा, ठीक है। बहुत बेटर है। तो आप इसको फॉरेक्स पे आप कैसे एंट्री करेंगे, हम सारा कुछ कवर करेंगे इस चैनल पे। कैसे अकाउंट खोलें, कैसे फंड डिपॉजिट करें, कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करें, कैसे स्टॉप लॉस लगाए, कैसे टारगेट लगाए, कैसे मार्केट एनालाइज करें। आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग इन अपकमिंग वीडियोस। सो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड मतलब कैसे करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अगर कुछ अगर कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करो, हम डेफिनेटली हेल्प करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।